गाइस, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक रेडियस से रिलेटेड कुछ और रेडियस की डेफिनेशंस जो कि कुछ इस तरह है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। टुडेज टॉपिक इज एटॉमिक रेडियस। व्हाट इज एटॉमिक रेडियस? एटॉमिक रेडियस है क्या आखिर? तो चलिए उसे डिस्कस करते हैं इस डायग्राम की मदद से। यहाँ पे हमने एक डायग्राम लिया हुआ है जिसमें दिख रहा है कि किसी एटम में एक न्यूक्लियस है, ठीक है, उसके चारों ओर सेल है। तो हमें ये देखना है कि तो एटॉमिक रेडियस है क्या। तो मैं आपको इस डायग्राम का समझाती हूँ कि किसी न्यूक्लियस के सेंटर से उस न्यूक्लियस के जो आउटर, ये न्यूक्लियस है, ये इसका सेंटर है, इस सेंटर से उसकी जो आउटर मोस्ट सेल है, ये वाली सेल, इस सेल में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है, इस न्यूक्लियस से इस इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस है वो कहलाता है हमारा एटॉमिक रेडियस। तो मैं दिखाती हूँ आपको, रुको। यहाँ इस न्यूक्लियस से इस इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस है, जो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, ये दूरी, डिस्टेंस, ये है हमारा एटॉमिक रेडियस, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन होगी द डिस्टेंस फ्रॉम द डिस्टेंस from the center of the nucleus in an atom to the outermost cell of इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन सिंपली ये है कि न्यूक्लियस के सेंटर से अणु, मतलब उसकी आउटर मोस्ट सेल है जो उसके, मतलब किसी अणु में न्यूक्लियस के सेंटर से उसकी आउटर मोस्ट सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा कहलाता है एटॉमिक रेडियस। तो ये इसकी डेफिनेशन है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई थिंक अभी तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो जो क्वांटम मैकेनिज्म थी उसके अनुसार ये था कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो प्लेस है वो एक जगह पे स्थिर नहीं रहता है, वो उसका कोई प्लेस निकालना, मतलब उसकी जो जहाँ पे वो है उसको पता नहीं है। तो उसके लिए कुछ रेडियस की और डेफिनेशंस दी गई हैं जो कुछ इस तरीके से। तो गाइस, ये है हमारा कोवलेंट रेडियस। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरीके से है कि दो जो कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स हैं वो एक साथ जुड़े हुए, ये एक कोवलेंटली बॉन्डेड एटम है और दूसरा, ये दोनों एक साथ जुड़े हुए, ठीक है। तो इस वाले में, यानी हमने मान लिया एटम ए है, ठीक है, हमने इसे मान लिया एटम ए, हम इसे एटम ए मान लेते हैं और इसे एटम बी मान लेते हैं, ठीक है। इसके न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस के बीच जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस, इस डिस्टेंस का जो हाफ है वो कोवलेंट रेडियस कहलाता है। इसकी डेफिनेशन है 1/2 of the measured intranuclear distance between two covalently bonded electrons covalently bonded atoms in a molecule. I repeat it. 1/2 of the measured intranuclear distance between two covalently bonded atoms in a molecule. यानी कि दो covalently bonded जो atoms हैं यानी कि ये जो दो कोवलेंटली बॉन्डेड हमें एटम दिख रहे हैं, इनके जो न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस, इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच जो डिस्टेंस
डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है ना इसका बीच में, इसका हाफ, यानी कि इसका जो फॉर्मूला हो सकता है वो ये हो सकता है, तो इसका फॉर्मूला हो सकता है डिस्टेंस अपॉन 2, यानी कि जो दो न्यूक्लियस के बीच जो डिस्टेंस है इसका हाफ। ठीक है, तो आप लोग के समझ में कोवलेंट रेडियस अच्छी तरीके से आ गया होगा। तो चलिए हम अपने अगले रेडियस की तरफ चलते हैं जो है मेटालिक रेडियस। तो चलिए बात करते हैं मेटालिक रेडियस की। तो मेटालिक रेडियस क्या है? मेटालिक क्लस्टर में किन्हीं दो एडजेसेंट एटम्स के न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस का हाफ कहलाता है हमारा मेटालिक रेडियस। तो यहाँ पे हमने एक मेटालिक क्लस्टर बना रखा है, इसमें से हम किन्हीं भी दो एटम्स को लेते हैं। मान लीजिए हमने ये दो ले लिए साइड में, यहाँ पे ले लिए, ये ले लिए, इनके बीच जो न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस, इनके डिस्टेंस, इनके जो डिस्टेंस है ना इसका हाफ। तो इसका जो डेफिनेशन है वो होगी 1/2 ऑफ द टोटल डिस्टेंस बिटवीन ऑफ द टोटल डिस्टेंस बिटवीन two adjacent atoms in metallic cluster। ठीक है, ये आ गया होगा सबके सामने कि मेटालिक क्लस्टर में किन्हीं दो एटम्स के न्यूक्लियस के डिस्टेंस का हाफ कहलाता है मेटालिक रेडियस। ठीक है, तो मुझे लग रहा है सबके समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हमने लास्ट और थर्ड रेडियस की तरफ जो है हमारा वैन डेर वाल्स रेडियस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने वैन डेर वाल्स रेडियस के बारे में बात करें तो उसके लिए यहाँ पे डायग्राम लिया हुआ है। इस डायग्राम में क्या है कि ये दो एक मतलब सॉलिड स्टेट में दो क्लोजेस्ट एटम के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, मान लीजिए कोई सॉलिड स्टेट है, उसके दो जो ये सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट एटम्स ये दोनों हैं, मतलब एक दूसरे से ज़्यादा क्लोज है, और बाकी सब इसके मतलब डिस्टेंस में होंगे, ज़्यादा डिस्टेंस में होंगे, तो इससे क्लोज है जो क्लोजेस्ट एटम के ये न्यूक्लियस है, ये और ये, इन न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस है ना, ये दोनों डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है ना, जो ये डिस्टेंस है जो इसका हाफ, वो हमारा कहलाता है वैन डेर वाल्स रेडियस। यानी कि इसकी डेफिनेशन हो सकती है 1/2 ऑफ द टोटल डिस्टेंस बिटवीन टू क्लोजेस्ट atoms in solid state। ठीक है, सबके समझ में आ गया होगा कि सॉलिड स्टेट में किन्हीं दो क्लोजेस्ट एटम्स के न्यूक्लियस के द टोटल डिस्टेंस बिटवीन टू क्लोजेस्ट एटम्स इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, उन दोनों क्लोजेस्ट एटम के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है वो कहलाता है हमारा वैन डेर वाल्स रेडियस। यानी कि इन दो क्लोजेस्ट एटम्स के न्यूक्लियस के बीच, न्यूक्लियस इन सॉलिड स्टेट, ऑफ न्यूक्लियस इन सॉलिड, यहाँ पे ऑफ न्यूक्लियस यहाँ पे लिख लेते हैं, ऑफ न्यूक्लियस इन सॉलिड स्टेट, यानी कि क्लोजेस्ट एटम के न्यूक्लियस के बीच। तो यह है कि सॉलिड स्टेट में किन्हीं दो क्लोजेस्ट एटम्स के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस का हाफ, डिस्टेंस का हाफ, डिस्टेंस अपॉन 2 इज इक्वल, वो हो जाएगा हमारा वैन डेर वाल्स रेडियस। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में बताना, और अगर कोई मतलब किसी भी रेडियस के डेफिनेशन में कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आप लोग को हमारा आज का वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी पुश करना मत भूलना, और हाँ, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।